मैथिली शरण गुप्त रचित एकता शीर्षक कविता के भावार्थ प्रस्तुत करें। यानी कि एकता कविता में मैथिली शरण गुप्त क्या क्या कहना चाहते हैं उनके बारे में डिटेल जानेंगे इसमें, तो लास्ट तक बने रहिए। तो उत्तर, मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के द्विवेदी युगीन प्रतिनिधि कवियों में से एक थे। वे आधुनिक काल के द्विवेदी युगीन प्रतिनिधि कवियों में से एक थे। भारत भारती एवं साकेत उनकी प्रमुख प्रतिनिधि रचनाएं हैं। गुप्त ने काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है राष्ट्रीयता, मतलब कि राष्ट्रीय के बारे में उन्होंने लिखी है। उनकी ज्वलंत प्रमाण है उनकी एकता कविता, और इस एक वीडियो में हम लोग एकता कविता के बारे में जानेंगे, उनके भावार्थ जानेंगे। एकता कविता में भारत भारती के लिए गया है। भारत भारती स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने वाले देशभक्तों का गीत रही है। इसमें कवि ने राष्ट्रीयता को जन्म देने वाली भावनाओं को व्यक्त किया है। आओ मिलकर सब देश के बांधव हार बनकर देश के साधक बने, सब प्रेम से सुख शांतिमय उद्देश्य के, क्या संप्रदायित्व भेद से एक व मिट सकता अहो, बनती नहीं क्या एक भला विविध सुनभो की कहो। प्रस्तुत देश में रहने वाले सभी नागरिक मेल झोल बनाकर रहें, संप्रदायित्व भेदभाव को मिटाकर अंतरात्माओं से एकता स्थापित होना चाहिए। केवल बाध्य शरीर के मेल से एकता नहीं बन सकती, मन का मिलन है होती उससे एकता। तन मात्र के ही मेल से मन भला मिलता कहीं। मतलब एकता की अद्भुत शक्ति होती है, जिसके सामने मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति भी घुटने टेक देती है। मतलब सब एक साथ रहने से सब परिस्थिति घुटने टेक देगी, क्योंकि एकता में बल है। एकता से बड़े बड़े कार्य भी एकदम सरल हो जाते हैं। हे कार्य ऐसा कौन सा साधन हो जिसको एकता देती नहीं, अद्भुत अलौकिक शक्ति इसको एकता। कवि ने एकता को शान उदारता को भी महत्व दिया है। सभी धर्मों के लोगों के बीच आपसी समझ स्थापित होना चाहिए। व्यक्ति के मन अलग अलग हो सकते हैं, किंतु मन एक ही होनी चाहिए। अनुदारता दर्शन हमारे दूर सब अविवेक हो, हमारे आचरण से भले भेद ही, लेकिन प्रेम का बांधन नहीं टूटना चाहिए। हमसे फिर कभी दुनिया को कोई भी सुख दूर नहीं हो सकता। अनुदारता दर्शन हमारे दूर सब अविवेक हो, जितने अधिक तन भला है मन हमारे एक हो। आचरण में कुछ भेद है हो, पर प्रेम को व्यवहार में देखिए हमें फिर कौन सुख मिलता नहीं संसार है। भगवान ने स्वयं भेदभावों को छोड़ने की बात कहते हैं। उनकी मानना है कि संसार के समस्त जीवों में बसे उसी का अस्तित्व है। भगवान कहते हैं कि स्वयं से भेदभावों को तजी है, रूप मेरा ही मुझे तो सब भूतों में भजे। इस प्रकार प्रस्तुत कविता में राष्ट्र की स्पष्ट झलक मिलती है। सरलता एवं सहज भाषा का प्रयोग कवि ने किया है। ये थी एकता कविता की भावार्थ, यानी एकता कविता के बारे में पूरी जानकारी, जो कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई एक मैथिली शरण गुप्त की सबसे प्रसिद्ध में से एक कविता है। यह हिंदी ऑनर्स सेमेस्टर 6 का क्वेश्चन है, रांची यूनिवर्सिटी।